भारतीय ज्योतिष के अनुसार श्रावण मास हिंदुओं के लिए एक बहुत ही पवित्र तथा दिव्य मास है। इस पवित्र मास के अंतर्गत वेद मंत्रों का उच्चारण होता है। भगवान की कथाओं का श्रवण किया जाता है। पूजा पाठ का आयोजन होता है। मास भर शिव मंदिरों में शिव अभिषेक होता है तथा भगवान की भव्य आरती होती है। कुछ साल पहले ही इस पवित्र मास की पवित्रता को और बढ़ाने के लिए तथा भक्तों द्वारा अपनी भक्ति दर्शाने के लिए श्रावण मास यात्रा का आयोजन हुआ। शुरुआत हुई 3-4 साल पहले, जहां पे मॉरिशस में श्रावण मास यात्रा एक नया रूप ले रही है। एक बार फिर से भक्तगण अपनी भक्ति को दर्शाने के लिए कंधे पर कांवर लेकर या फिर पैदल चल के गंगा तालाब की ओर जा रहे हैं और वहां पे पवित्र जल लेकर वापस अपने मंदिरों में जा रहे हैं, जहां पे शिव अभिषेक हो रहा है। वहीं पे शिवलिंग पर उस पवित्र जल को चढ़ाते हैं। कह सकते हैं उनकी भक्ति है और भक्ति दर्शाने का एक माध्यम है। नहीं, महाशिवरात्रि का दूसरा रूप तो नहीं, लेकिन श्रावण मास यात्रा का एक नया रूप है। प्यारे दर्शक, स्वागत करते हैं आप सभी का श्रावण मास यात्रा कार्यक्रम में। भोलेनाथ के दर्शन के लिए सभी भक्त लालायित होते हैं और कांवर बनाकर भगवान शिव को तथा अन्य देवी देवताओं को स्थान देकर प्रभु की प्रतिमाओं को कंधे पर धारण करके गंगा तालाब ले जाते हैं। गंगा तालाब एक बहुत ही दिव्य तथा पवित्र स्थान है। वहां पहुंचकर ऐसा प्रतीत होता है कि साक्षात हम कैलाश में प्रवेश कर चुके हैं, कैलाश के धाम पर पहुंच चुके हैं। मन के सारे दुर्गुण मिट जाते हैं, रजस और तमस शांत हो जाते हैं और शरीर में सात्विक गुण उत्तेजित हो जाता है। आइए आप और हम मिलकर यात्रा में प्रवेश करते हैं। श्रावण मास यात्रा यह एक अलग यात्रा है, जहां पे चलकर गंगा तालाब की ओर जाते हैं, बिल्कुल महाशिवरात्रि की तरह। लेकिन यहाँ पे पूरे एक मास के दौरान देश के कोने कोने से टोली निकलकर गंगा तालाब की ओर जाते हैं, अपने अपने दिन को चुनकर और वापस चलकर अपने गांव की ओर आते हैं। अभी हम आए हैं, एक बहुत ही सुंदर टोली है, काफी नौजवान मैं देख रहा हूँ यहाँ पे। बात करेंगे जरूर। हमारे साथ एक चाचा है। चाचा नमस्ते। नमस्ते। तोहर नाम? हमारा नाम उमेश रामपुर। कहाँ के हव तू? हमने कावलिन से आले कावलिन वाले पोएत। कागोलिन वाले डेपोत। तने सुन अपन टोली के बारे में बताओ। हाँ, तो जैसे देखा तो जा सब ढेर जवान बा। तो एगो नवा अथी है, नवा सर की लगभग तीन बरिस से शुरू होल बा। है एगो श्रावण मास मतलब गवासे से तब श्रावण मास। तो ये एगो हमने को अथी होल माना एगो ग्रुप बना के, जैसे कांवर बना के एगो अगर यात्रा करके
और वहाँ से जाके जल जल लेके आके फिर अपने गांव में फिर जब अभिषेक होएला तब पूजा पाठ में इस्तेमाल करेला जा। तो हर कावर देखा था काफी सुंदर बा, एक बारे में बताओ। हाँ था जैसे कावड़वा देखो तो एगो 2 सप्ताह से शुरू होल। तो एगो लीडियोल कैसे कैसे बनाब सर कैसे करब सर जब कैसे बोलन सर सिमो में जाए ब्लॉक हो सकलाशो नहीं ब्लॉक हो तो एगो लीडियाल तो एगो एगो फागो सब मिलजुल के सब कोई कर सब कोई के से तो एगो ऐसा कावर निकली सर जैसे कुछ एगो जुलूस काटे एगो। देखा था एगो तनी सुन सोशल डिस्टेंसिंग के सब मान रखले हवा। हाँ तो चाहला रखेंगे बस कि अभी तो जैसे जहाँ दुनिया भर में है ये चला था है कोविड। तो हम जो कावड़ों में एगो सोशल डिस्टेंस रखा थे सर जब एगो बात बतावा कि चलते जात हुआ गंगा तालाब हुआ से फिर वापस चल के अइबा त प्रिकॉशन के हिसाब से कुछ ले ले हवा। हाँ प्रिकॉशन हिसाब से कहाँ तो हम नहीं सके सब कोई मास्क पहन लेवा कैसे देखा तो सर और ये सैनिटाइजर जितना प्रिकॉशन सैनिटाइज था जो हमने पूरी तरह से अति बंदोबस्त कर ले सर। बहुत ही बढ़िया। और ई जल लेकर तू लोग कुंच कर बजा। तो जल लेके जैसे होला महाशिवरात्रि में तो जाके शिवलिंग में उनके चढ़ा की चला। हमनी के जोन सामाजिक फ्लेवो जोन ह लालको लाधोक तोहर हिसाब से ई जोन एक्टिविटी ह गतिविधि ह ई सहायता करी जिनेस लोग के ई सबसे दूर रखे के। हाँ कहे नहीं चाहिए है एगो बतावेला और एगो कुछ बात है कर में एक में हाँ एगो एकता बोलेला एकता ऐसे तो सब कोई अपन अपन कोना में थे तो है एगो लोकाजो हाँ सब जब मिलजुल न था तो अपन को पताजो ला कुछ 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 अपन में तो है ये लोग के ले जाए कि हमने के संगीति तनी हम देखे में तनी आगे लेके जाए। है तो लोग के पहलका यात्रा श्रावण मास यात्रा के। हाँ भैया पहल का आगे जाती सर सर ग्रुप संगे अब वाले कहते कि निकल सब अब है बरिस है ना हम गांव से हमने निकले से गो आवत बरी से बार फिर से श्रावण मास यात्रा वाइड डिपोट से गो कांवर निकली। हाँ निकली हर बरिस निकलते जाए बस कि है चले जाइए ये सब कबो साफ नहीं हुआ है अभी या जस्सी लौप ले जस्सी बोले सके से जस्सी आदमी दिखाते हैं बरिस से आदमी जस्सी आवता तो हमके देखे में हाई वो लिपोक मलना हाई मुका जैसे महाशिवरात्रि बा उसी चली। बहुत बड़े यहाँ पे श्रावण मास यात्रा की शुरुआत हो गई है तो चलिए हम भी भक्ति भाव के साथ इस यात्रा में शामिल हो जाते हैं और हर हर महादेव कहते हैं। श्रावण मास शिव का मास है जहाँ पे पूरे मास के दौरान हम शिव अभिषेक करते हैं और श्रावण मास यात्रा में काफी भक्तगण भाग लेते हैं। देश के कोने कोने से निकलकर गंगा तालाब की ओर जाते हैं और रास्ते पर भक्ति भाव के साथ नौजवानों के साथ वे लोग कीर्तन भजन करके भगवान की आराधना करके गंगा तालाब की ओर जाते हैं। अभी हमारे साथ है एक बहुत ही सुंदर टोली, नौजवानों की टोली कह सकते हैं, उनमें इसमें हमारे बुजुर्ग भी है, हम बात करेंगे जरूर। भैया आपका नाम? नमस्ते, मेरा नाम है विशाल राम सोहन, लातपी बोनाके से है। बनाके से अपन टोली के बारे में तो सुन बताओ।
हमके टोली सब जवान लोग बन सब इसके ये बतावा कहाँ से चल के आवत हवा और तो लोग की यात्रा कैसे रही? हमी बनाके से चल के आवत हैं सर। लाताफी से निकलनी सर फजर के लगभग 9 बजे हम चल के आवत हैं सर। यात्रा करके कल सुबह निकलेंगे यहाँ से, फिर से घर पर जाएंगे। यहाँ पूजा कर कर फिर घर पर जाएंगे, फिर से वहाँ शिवालाऊ जाएंगे, पूजा करेंगे। आपका नाम? नमस्ते, मेरा नाम है वानिता सुकना। मैं भी गांव बनाके से हूँ। और कोई खास प्रार्थना भगवान से श्रावण मास के दौरान? यही प्रार्थना करूँगी शिव जी से कि कोविड हटाए, हम सब खुशी रहे, सब स्वस्थ रहे, सब अच्छे से रहे। फिर पहले की तरह सब लोग मिलजुल के रहे। आई मीन जैसे अभी हम लोग मास्क डाले हैं, बाद में ना डालें। चलिए, हमारी ये भी प्रार्थना है भगवान से कि ये कोविड जो है जल्द ही जल्द शांत हो जाए और हमारी ज़िंदगी एक बेहतर ज़िंदगी हो जाए। और वैसे पते की बात यह है कि बहुत सारे भक्त लोग, उन लोगों की महाशिवरात्रि अधूरी थी, तो उन लोगों ने मन्नत मांगी, तय किया कि चलिए इस श्रावण यात्रा को पूर्ण करते हैं। कहते ना कि पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात पूर्णमुदच्यते, मतलब वह पूर्ण है, तो उसी पूर्ण में हम भी शामिल होकर और पूर्ण बनाएंगे। तो चलिए इस यात्रा में एक बार फिर से शामिल हो जाते हैं। हर हर महादेव। भक्ति भी अलग प्रकार की होती है। शास्त्र में लिखा गया है कि नौधा भक्ति होती है और नौधा भक्ति में एक है सेवा भाव। जी हाँ, जहाँ पे भी पूजा पाठ होती है वहीं पे भक्तगण सेवा भी प्रदान करते हैं। अभी हम आए हैं, हमारे सामने बिल्कुल मंगल महादेव विराजमान है, लेकिन उससे पहले जैसे कहते हैं एक लाखवाजे यहाँ पे हम आए हैं और बात करेंगे हमारे एक भक्त से। भैया तोहर नाम? रोशन रोशन, कहाँ क्या हुआ? वारीपत से। क्या बात है। तो देखा थे यहाँ पर ही तोहर भक्ति तनी सुन अलग है, सेवा करत हुआ, एक बारे में बताओ। चली सेवा करते हैं यहाँ, जो भक्त लोग चल कर आ रहे हैं उनके लिए थोड़ा प्रसाद, महाप्रसाद तैयार किया है सुबह से। अच्छा, ये सेवा भाव करने से आपको क्या मिलता है? थोड़ा भक्ति, थोड़ा सा मन की शांति, मन की शांति सब मिल रहा है और भगवान का आशीर्वाद भी। उनका आशीर्वाद। कौन सी तैयार कर ले हुआ? खिचड़ी और चटनी और थोड़ा सा जूस। ये तो निसुन अलग है ना, हमने बिरयानी मिलेला और वो प्रसाद मिलेला, ये खिचड़ी तो निसुन अलग है। हाँ, खिचड़ी तो उसमें अलग है, इसलिए ये सुबह से तैयार किया है। और आप और आपकी पत्नी ने? मैं पत्नी और बच्चे सब। तब परिवार के बारे में बात करवा जरूर, तो हर पत्नी से बात करवा। चाची नमस्ते। आओ आओ आओ। नमस्ते रितेश जी, कैसे हैं? मैं तो बिल्कुल बढ़िया हूँ, आप कैसी हैं? ठीक हूँ। आपका श्रावण मास कैसा चल रहा है? चल रहा है, व्रत के साथ, पूजा पाठ के साथ मंदिर जाते हैं। तो आज हमें मौका मिला है महाप्रसाद वितरण करने के लिए, इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं। मैं जानता हूँ कि जब भी कोई उत्सव होता है, धार्मिक उत्सव होता है, आप लोग सेवा भाव करते हैं खान पान के रूप में। तो सेवा भाव प्रदान करने में आप क्या मिलता है? इसमें बहुत सुख मिलता है, आनंद मिलता है। परिवार के लिए, बच्चों के लिए ये ठीक रहता है। हमारे गांव के लिए पूजा पाठ करना चाहिए। पति ने कहा है कि खिचड़ी आप लोगों ने तैयार की है, तैयारी कब हुई? सवेरे हुई, सवेरे से हम तैयारी कर रहे हैं, बच्चे सहित परिवार सहित कर रहे हैं। और कब तक रहेंगे? जब तक खत्म नहीं हो जाएगा हम यहीं पर रहेंगे, वितरण करते रहेंगे, कल भी आएंगे। अभी कोविड चल रहा है तो जरूर कुछ सावधानियां आप लोगों ने बरती है? इसे हम लोग सारी पूरी तैयारी के साथ आए हैं। सैनिटाइजर है, वो हम सोशल डिस्टेंसिंग रख रहे हैं। कुछ ऐसे ही चल रहा है, सब बाकी भगवान के हाथ में है। लेकिन जाने से पहले जरूर दर्शन होंगे। दर्शन हो गया, दर्शन हो गया। वहाँ से आ रहे हैं अभी। क्या बात है, वहाँ पे पूजा पाठ हो गई है, अभी भक्तों के दर्शन हो रहे हैं। भक्तों के दर्शन हो रहे हैं, आपकी कृपा से, सबकी कृपा से, भगवान की कृपा से। और मौसम भी उतना खराब नहीं है, बारिश नहीं, अच्छा है। अच्छा मौसम है, अच्छा मौसम है। तो चलिए इसी अच्छे मौसम में भक्तगण चलकर जा रहे हैं मंगल महादेव के दर्शन करने के लिए। वहाँ पे जल लेकर अपने गांव में जाने के लिए
उन लोगों की यात्रा शुभ हो, मंगलमय हो, इसी आशा के साथ हर हर महादेव। शिवाय नमः ॐ नमः शिवाय 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 देव देव महादेवाय देव देव महादेवाय त्वं नमामि महेश्वराय त्वं नमामि महेश्वराय शिवाय नमः ॐ नमः शिवाय 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 शुद्ध विग्रह सर्वेश्वराय शुद्ध विग्रह गंगा तालाब देश के धार्मिक तथा पवित्र स्थलों में से एक। पर्यटकों के लिए यह एक आकर्षण केंद्र तो है ही, साथ ही हिंदुओं के लिए एक धार्मिक स्थल। साल भर यहाँ भक्त आकर भगवान के दर्शन लेते हैं और गंगा की आरती उतारते हैं, कभी जन्मदिन के अवसर पर, तो कभी नई गाड़ी लेने के अवसर पर, तो कभी मन्नत मांग कर। लेकिन महाशिवरात्रि या श्रावण मास के दौरान यह भक्तों का मेला लगता है। छोटे से लेकर बड़े सभी इस दिव्य स्थान का आनंद लेते हैं। नमः शिवाय शिवाय नमः नमः शिवाय शिवाय नमः नमः शिवाय। श्रावण मास यात्रा उतनी पुरानी यात्रा भी नहीं है और उतनी नई यात्रा भी नहीं है। कह सकते हैं लगभग 3 या 4 साल पहले शुरू हुई है और अभी तक भक्तगण बड़े तादाद में आ रहे हैं। हाँ, सैनिटरी मेजर्स, प्रिकॉशंस सब लेकर आ रहे हैं। हमारे साथ है उसकी कमेटी से उसका प्रधान पंडित नीलकंठ। पंडित जी नमस्ते। नमस्ते भाई। आप है प्रधान श्रावण मास यात्रा ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, हाँ। तो इस यात्रा के आयोजन के पीछे विचार क्या है? विचार यहाँ था कि जैसे भारत में श्रावण मास में भक्तजन चल करके काशी जाते हैं, हमारे यहाँ गंगा तालाब हमारा काशी है। तो इस छोटे से भारत में एक यात्रा बराबर जैसे भारत में होता है। 3 साल में हम अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया हमारी कमेटी ने, क्योंकि श्रावण मास 2021 में पहले दिन से आखिरी दिन तक हर रोज भक्तजन चल करके गंगा तालाब आ रहे हैं। तो यही लक्ष्य था कि हिंदुओं को जागृत करें, उनका धर्म के साथ उनकी पहचान कराएं। यही लक्ष्य था हमारा। और जैसे आपने कहा कि 3 साल पहले शुरुआत हुई, नेशनल लेवल पर 3 साल पहले, लेकिन इससे पहले बहुत से भक्तजन अपने पर्सनल रूप पर यात्रा करते थे। लेकिन 2019 से ये एक नेशनल यात्रा बन गया है। इस साल 2021 में यह यात्रा क्या कोई नया रूप लिया है या फिर उसी तरह है? नया रूप लिया है, क्योंकि 2 साल जो पहले की यात्रा थी, हमने सिर्फ 1 दिन रखा था यात्रा के लिए और फिर पूजा के लिए। लेकिन इस वर्ष कोविड महामारी की वजह से भक्तजनों ने ही अपने से ये निर्णय लिया। कह सकते हैं भगवान की इच्छा है कि अनेक भक्तजन अपने सुविधा के अनुसार जैसे उनका समय मिला निकल करके यात्रा में आए, भगवान के चरणों में अर्पण किया भक्ति, गंगा जल लेके अपने अपने मंदिर में पूजा के लिए गए। तो इस साल 2021 के लिए कौन सी नई गतिविधि आप लोगों ने आयोजन किया? नई गतिविधि ये है कि सिर्फ एक रुद्र अभिषेक रखते थे। यहाँ पर मंगल महादेव के सामने हर सोमवार को श्रावण सोमवार अभिषेक किया गया। मासिक शिवरात्रि में 4 प्रहर की पूजा हुई गंगा तालाब में और अनेक मंदिरों में भी। और फिर
13 यानी कि नागपंचमी आज शनिवार और कल के लिए हर 6 घंटे में एक रुद्र अभिषेक हमने रखा है और अनेक भक्तगण जितने लोग आ रहे हैं उनकी पूजा चलती जा रही है। भक्त जो है बड़ी संख्या में आ रही है। हाँ, बड़ी संख्या में आ रहे हैं अपने समय अनुसार। हम यहाँ पर हैं 3 दिन लगातार भक्तों के सेवा में लगे हैं। उनके लिए यहाँ पर हम अपने लगभग 200 कार्यकर्ता, नौजवान 200 कार्यकर्ता यहाँ पर तैनात हैं। एक रोटेशन सिस्टम में चल रहे हैं ताकि हमारे सभी भक्तों को एक सुविधा प्राप्त हो। आपने कहा 200 कार्यकर्ता, लेकिन फिर भी जैसे सरकार कहती है कि 50 जन की टोली होनी चाहिए, तो ये सब आप लोग देख रहे हैं? हाँ, क्योंकि ये जो 200 कार्यकर्ता हैं ये इनको एक टाइम दिया गया है। इस दिन इस समय इतने लोग आए और ये पूरे गंगा तालाब में फैले हुए हैं। सिर्फ एक जगह पर यानी कि जहाँ पर हम हमारा एंट्री और एग्जिट है वहाँ पर 2-2 लोग तैनात हैं और फिर पार्किंग में भी, ताकि हम भक्तों को कह सकते हैं कि वहाँ पर भीड़ है, अपनी गाड़ी में बैठिए, उनकी सुविधा के लिए, ताकि वो एंट्री पर भीड़ ना लगे। ऐसे फैले हुए हैं लगभग एक साथ 25 कार्यकर्ता। तो वो चेंज क्योंकि वो लोग शिफ्ट सिस्टम में जैसे काम कर रहे हैं, उन जिनको काम करना है वो यहाँ पर आते हैं, जैसे उनका समय ख़त्म हुआ वो काम पर चले गए। लगे हाथ आप लोग आपसे पूछ लेते हैं कि अगले साल श्रावण मास यात्रा का रूप कैसा होगा? इस साल के जो यात्रा हुआ है, हमें एक छोटा सा आइडिया मिला है कि 28 दिन का होता है श्रावण मास। तो क्यों ना 28 दिन यहाँ पर हम पूजा करें, 28 रुद्र अभिषेक। जिस दिन को भी जो भी भक्त जिसको समय मिले वो आ जाए और फिर भक्तगण जैसे आए हैं अपने अपने सुविधा अनुसार चल करके आए, पूजा करे और जा सकते हैं। हम यहाँ पर तैनात रहेंगे, ये हमारा कोशिश रहेगा। लेकिन देखेंगे, कमिटी डिसाइड करती है, मैं तो सिर्फ प्रपोज करता हूँ, फिर कमिटी हम साथ में डिस्कस करते हैं, एक निर्णय लेते हैं, फिर उस पर काम करते हैं। ऐसी गतिविधि से धर्म जीवित रहता है, संस्कृति जीवित रहती है। यही लक्ष्य है हमारा, संस्कृति को जीवित रखें और फिर नौजवानों को भी एक जैसे लगाव लगा रहेगा गंगा तालाब से। क्योंकि देखते हैं कि सिर्फ महाशिवरात्रि में सिर्फ महाशिवरात्रि में भीड़ भाड़ लगी रहती थी। ऐसा होना चाहिए कि पूरे साल हर वीकेंड में यहाँ पर भक्तों का मेला लगना चाहिए, क्योंकि यही हमारा दिव्य स्थल है मॉरिशस में। तो इस दिव्य स्थल को आइसोलेशन में नहीं रखना चाहिए। यहाँ पर हर हफ्ते हमको मेला लगाना चाहिए, भक्तों का मेला, भोले के दरबार में भक्तों का मेला होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी और इन सब जानकारी के लिए, और आशा करते हैं कि अगले साल यह यात्रा और भव्य रूप ले और भक्तगण बड़ी तादाद में आए। धन्यवाद, नमस्ते। नमस्ते। अनेक रूप अनेक रंग लेकर कांवर के साथ भक्तगण आते हैं गंगा तालाब की ओर। जैसे कि आप सब जानते हैं कि देश के कोने कोने से आते हैं। यात्रा लंबी होती है लेकिन भक्तों के लिए लंबी नहीं होती है, क्योंकि मन में शिव बसे हुए हैं, और जब शिव बसे होते हैं तो यात्रा सुखद हो जाती है। हमारे साथ एक बहुत ही सुंदर टोली, एक बार फिर से हमारे साथ एक भाई जी है। आपका नाम? आश जी। तो आप लोग कहाँ से आए? हम लोग कौंडेमास से आए हैं। कौंडेमास्क से। अपनी टोली के बारे में थोड़ा सा बताइए। हम लोग 12 आदमी हैं, कजिन्स हैं, दोस्त हैं, सब फैमिली की तरह रहती है। हम लोगों साथ में मिलकर ये कांवर बनाए हैं। एक प्रश्न मैं पूछना चाहूँगा कि श्रावण मास यात्रा नहीं, सिर्फ श्रावण मास आप लोगों के लिए क्या महत्व रखता है? श्रावण मास जब से शुरू हुआ है हम लोग व्रत रख रहे हैं, हम लोग अभिषेक कर रहे हैं शिवाला में, हमारे गांव में। आज यहाँ पर हम लोग आए हैं श्रावण मास के लिए, पानी लेकर जाएंगे मंडी को, अभिषेक करेंगे अपने घर पर। सब लोगों ये टोली सब जो है हम लोग जाएंगे और अपने श्रावण मास घर पर मनाएंगे। भक्तों की टोली में लड़के और लड़कियां दोनों शामिल है भक्ति भाव के साथ। अब बात करेंगे हमारी कह सकते हैं एक महिला भक्त से। आपका नाम? हेना। हेना जी, आप कहाँ से हैं? कौंडेमास से। कौंडेमास से। आपके लिए श्रावण मास यात्रा क्या महत्व रखता है?
हमारे लिए श्रावण मास का यात्रा एक अनोखी चीज़ है। महाशिवरात्रि नहीं आ पाए तो श्रावण मास क्यों नहीं, हम बड़ी डिवोशन से आए हैं। तो मान लीजिए अगले साल फिर महाशिवरात्रि आएगी, आप चल के आएंगे, फिर श्रावण मास आएगा, फिर से चल के आएंगे? जी ज़रूर। दोनों बार? हाँ, यात्रा लंबा नहीं है? लंबा है तो क्यों सैक्रिफाइस नहीं करते। कहते हैं कि भक्तों की भक्ति में सैक्रिफाइस मतलब त्याग बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि त्याग करने से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है, भगवान की प्राप्ति होती है। इसी श्रावण मास के दौरान भक्त त्याग करते हैं, चलकर आते हैं गंगा तला की ओर और परमात्मा के दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।